नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष सदैव से ही वीरों एवं महापुरुषों की भूमि रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने भारत में मुगलों के बढ़ते प्रभाव को कम करते हुए हिंदू साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी है एक ऐसे मराठा योद्धा की जिसने स्वराज के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे पुत्र की जिसने अपनी माता के वचनों को अपना आदेश समझ लिया। ये कहानी है भारत के एक ऐसे वीर पुत्र की जिसने अपनी आन बान शान पे खेलते हुए एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजाधिराज छत्रपति शिवाजीराजे भोसले की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शिवाजीराजे भोसले भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार हुए जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। शिवाजी का जन्म पुणे जिले के जुन्नार गांव में 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी का नाम उनकी माता जीजाबाई ने शिव जी के नाम पर रखा, जिसकी वे बहुत बड़ी भक्त थी। शिवाजी अपनी माँ के बेहद करीब थे। उनकी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका शिवाजी के जीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। उन्होंने रामायण महाभारत को बहुत ध्यान से पढ़ा और उससे बहुत सारी बातें सीखकर अपने जीवन में उतारी। शिवाजी को हिंदुत्व का बहुत ज्ञान था। उन्होंने पूरे जीवन में हिंदू धर्म को दिल से माना और हिंदुओं के लिए बहुत से काम किए। शिवाजी को हिंदू धर्म की शिक्षा कोंडदेव दादा से प्राप्त हुई। कोंडदेव ने ही उन्हें सेना के बारे में, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में बहुत बातें सिखाई। शिवाजी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और तेज दिमाग के थे। उन्होंने ज्यादा शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन जितना भी उन्हें बताया और सिखाया गया उससे उन्हें मन लगाकर सीखा। 12 साल की उम्र में शिवाजी बेंगलोर गए, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर के जनरल थे। उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। 12 वर्ष की आयु में ही साईबाई से उनका विवाह हुआ। इसके अलावा उन्होंने सकरबरबाई, पुतलाबाई, सोयराबाई, सगुड़ाबाई, गुमताबाई इंगले से भी विवाह किया। सोयराबाई से राजाराम और दीपाबाई ने जन्म लिया। इनमें से बाद में संभाजी ने उत्तराधिकार संभाला और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो शिवाजी महाराज एक योद्धा राजा थे। वे अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों का उदय हुआ। तब पूना जिले के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला। भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर दी थी। वह अपनी मराठा सेना के जरिए गुरिल्ला पद्धति से भी युद्ध लड़ते थे। अपने बढ़ते वर्षों के दौरान मराठा राज्य में गिरावट के साथ उन्होंने मुगल शासन और दक्कन सल्तनत को सफलतापूर्वक एक समृद्ध मराठा साम्राज्य खोजने के लिए चुनौती दी। औरंगजेब के साथ उसकी लड़ाई जग जाहिर थी। औरंगजेब कभी भी इस साहसी नायक को अपने अधीन नहीं कर पाया। शिवाजी के जन्म के वक्त भारत में मुगलों का साम्राज्य फैल चुका था। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और कुछ ही समय में पूरे महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य को खड़ा कर दिया। शिवाजी ने मराठियों के लिए बहुत काम किए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में शिवाजी को भगवान की तरह पूजा जाता है। 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध लड़ा। उन्होंने तोरना किले में हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी जीत का परचम लहराया। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर और जवेली की हवेली में मराठा ध्वज लहराया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी के खिलाफ अफजल खान की एक बहुत बड़ी सेना भेजी। अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक चालें चली, लेकिन शिवाजी ने बड़ी चतुराई से अफजल खान को मार दिया अपने बागनक से। शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन मुगल थे। 1657 में शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा, जिसमें गुरिल्ला युद्ध भी शामिल है। शिवाजी ने सूरत को भी शाइस्ता खान के चंगुल से आजाद कराया, जिन्होंने सूरत में लूट मचा रखी थी। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने हार नहीं मानी। इस बार उसने अंबर के राजा जय सिंह और दिलीर सिंह को शिवाजी के खिलाफ खड़ा किया। जय सिंह ने उन सभी किलों को जीता और शिवाजी को हरा दिया। इस हार से शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा। शिवाजी की
बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई में उसने अपना पुत्र भी खो दिया। चूंकि जय सिंह से लड़ाई हारने के बाद जब शिवाजी ने पुरंदर संधि की थी 1665 में, इसके बाद शिवाजी ने सेना को फिर से संगठित किया और मराठों का एक बहुत बड़ा लड़ाका दल तैयार किया। इसके बाद पूना से लेके सलहर तक का कोकण क्षेत्र और सतारा, धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र जीता। शिवाजी ने अपनी एक अस्थायी सेना में 30 से 40 हजार घुड़सवार, 1 लाख पैदल और 1260 हाथी थे और उनके पास तोपखाने भी थे। उनकी मराठा सैन्य व्यवस्था में 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति प्राप्त की। एक समय औरंगजेब ने शिवाजी से संधि करने के लिए उन्हें निमंत्रण भेजा। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहाँ से शिवाजी ने 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और रायगढ़ पहुँचे। कहते हैं छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामारी युद्ध था। शिवाजी ने ही महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण तक एक मराठा साम्राज्य का नींव खड़ा कर दिया था। लंबी बीमारी के चलते 1680 में शिवाजी का निधन हो गया और उसके बाद उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाला। शिवाजी माँ भवानी कुल देवी तुलजा के अनन्य भक्त थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी साधु संतों में बहुत ही विख्यात थे। उन्होंने दास बोध नामक एक ग्रंथ की रचना की जो मराठी भाषा में है। शिवाजी एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक भी थे और वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वह मुसलमानों के खिलाफ थे, जबकि शिवाजी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए अनुदान दिया था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे और स्वराज्य को बल देते थे। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे थे महान शिवाजी, महान गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रण प्रताप धुरंधर, क्षत्रिय कुलावंश, राजाधिराज, महाराज, योगीराज, श्री छत्रपति महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। नमस्कार।